वेलकम एवरीबॉडी, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्लास 12th के 6th चैप्टर को, जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 1। पार्ट 1 का मतलब है लीनियर लिस्ट। बेसिकली इस पार्ट में हम डेटा स्ट्रक्चर के इस पार्ट में हम लीनियर लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम इसी लीनियर लिस्ट में लीनियर सर्च कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो हमारा पार्ट 3 है। आई होप कि आपने पहले के इस चैप्टर के जो दोनों पार्ट हैं वो आपने देख लिए होंगे और आप इस वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। तो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम लीनियर सर्च को पढ़ने जाएं उससे पहले मैं आपको यहां से वापस बताना चाहूंगा कि लीनियर लिस्ट क्या होता है। लीनियर लिस्ट हमने अपने पार्ट 2 वाले वीडियो के स्टार्टिंग में ही इस लीनियर लिस्ट और एरेज के बारे में थोड़ा समझ लिया था कि क्या होती है, लेकिन मैं वही चीज यहां पर आपको रिपीट नहीं करूंगा। मैं यहां पर आपको नई चीज बताने वाला हूं, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट है कि अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज दैट हुज डेटा एलिमेंट्स फॉर्म अ सीक्वेंस। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखने वाला पॉइंट है कि ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज दैट हुज डेटा एलिमेंट्स फॉर्म अ सीक्वेंस। यानी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो होगा जो कि एक सीक्वेंस, ठीक है, उसके एलिमेंट्स जो हैं वो एक सीक्वेंस फॉर्म करते हो। सीक्वेंस का आप मतलब ये समझ सकते हैं कि आपने क्लास 11th में जो एपी और जीपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो भी आपने पढ़ा है वो यहां पर कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करके सोच सकते हैं कि वैसा ही कुछ यहां पर होता होगा। यहां पर सीक्वेंस का एक और मतलब निकलता है कि सपोज 2, 4, 6, 8, 10, 12 इनफाइनाइट ऐसे तक चलता जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक सीक्वेंस है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये भी हमारा एक सीक्वेंस है। लेकिन 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19 ये हमारा सीक्वेंस बिल्कुल नहीं है। सीक्वेंस का मतलब है कि सेम गैप हमारा होना चाहिए। ऑलराइट। तो सेकंड पॉइंट है कि दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस कॉल्ड एरेज। अब ये जो एरेज हैं, ये एरेज हमारे एक सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस होते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे रैम में ये हमारा जो प्रोग्राम है उसको यहाँ पर कुछ मेमोरी जो है वो असाइन की गई है। ये हमारे मेमोरी ब्लॉक्स हैं। इसके अंदर यहाँ पर आपको ढेर सारे मेमोरी ब्लॉक्स दिख रहे होंगे, ठीक है। ये मान के चलते हैं ये हमारे मेमोरी ब्लॉक्स हैं जो कि हमारे सीपीयू के अंदर या फिर मेमोरी के अंदर ऐसे होते हैं। तो अब क्या होगा कि सपोज आपका यहाँ पर एक इंटीजर स्टोर हो सकता है, यहां पर भी एक इंटीजर स्टोर हो सकता है, यहां पर भी एक इंटीजर स्टोर हो सकता है और ऐसे कर करके ये सारी चीजें यहां पर स्टोर होती रहती हैं एरेज में। सेकंड वीडियो में ही हमने बात किया था कि जो एरेज हैं वो सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अगर आप किसी एरे के अंदर सेम टाइप के, मान लेते हैं कि आप इंटीजर को होल्ड कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि जो हमारा पहला एलिमेंट है उसको ये वाली पोजीशन मिली है, ठीक है। अब सपोज मान लेते हैं कि ये जो उसको पोजीशन मिली है, इस पोजीशन का एड्रेस 1000 है। तो अब जो अगला एलिमेंट स्टोर होगा उस एरे में वो यहां से स्टोर होगा। ध्यान रहे कि एक इंटीजर जो है वो 4 बाइट की मेमोरी को स्टोर करता है। तो अगर ये 1000 है तो ये 1004 होगा, सिमिलरली ये 1008 होगा, ठीक है। और ऐसे ही यहां पर ये 1012 होगा, ये 1016 होगा, ये 1020 होगा और ऐसे करके हमारे पास जो सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस यहां पर मिलते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप यहाँ पर फ्लोट टाइप के डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है यहाँ पर 2 बाइट का डेटा स्टोर करें। तो अगर ये 1000 है तो ये 1002 हो जाएगा, ठीक है। ये 1004 हो जाएगा, ये 1006 हो जाएगा। यानी कि कंटीगस मेमोरी लोकेशंस आपने सुना होगा, तो वो कंटीगस जो नाम है वो एरेज में यहाँ पर लिया जाता है। तो आई होप कि ये वाला जो वर्ड था सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस, ये आपको यहाँ पर क्लियर होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ एन एरे इज कैलकुलेटेड एज लीनियर लिस्ट साइज। सपोज हमारे पास एक एरे है, इस एरे का अगर हमें साइज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है यूबी माइनस एलबी प्लस 1। अब ये जो यूबी है इसका मतलब होता है अपर बाउंड और ये एलबी है इसका मतलब होता है लोअर बाउंड। ये जो फॉर्मूला है ये हमारे बुक में दिया गया है, तो आप वहां से चाहें तो इसे एक्सेस कर सकते हैं और यहां पर प्लस 1। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास एक एरे है जिसमें कि जो हमारे सीक्वेंशियल एलिमेंट्स हैं वो यहां से स्टार्ट होते हैं। मान लेते हैं -4 से ये चलते चलते डॉट 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 चलते हैं और यहां तक ये आते हैं मान लेते हैं 6 तक।
ये -4 to 6 का मतलब है कि -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अगर सपोज ये हमारा एरे है, ठीक है, इस एरे का अगर हमें साइज निकालना है तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। यूबी है हमारा अपर बाउंड हमारा ये 6 है, तो मैंने यहाँ पर 6 लिखा, और माइनस यहाँ पर हमारा लोअर बाउंड जो है वो यहाँ पर -4 है, तो यहाँ पर मैंने -4 लिखा, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आपको +1 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब अगर मैं +1 करता हूं तो 6 + 4 + 1 यानी कि टोटल मेरे पास यहाँ पर 11 निकल के आता है, और ये जो 11 निकल के आता है ये मेरा इस एरे का साइज है। वैसे ये फॉर्मूला जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हमारे पास इस बार जो सैंपल पेपर में भी हमने देखा बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, तो हो सकता है वहां पर आपसे ये एक क्वेश्चन वहां पर 1 मार्क में पूछ लिया जाए, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। सिंपल है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा और जो सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस कर देना है और उसमें +1 कर देना है, और आपका जो एरे का साइज है वो निकल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि लीनियर सर्च क्या होता है। लीनियर सर्च एक काफी शानदार एल्गोरिदम है, और ऐसे ही एक और एल्गोरिदम है जिसको हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि है बाइनरी सर्च। ये जो 2 एल्गोरिदम है ये बेसिकली एलिमेंट्स को सर्च करने के लिए यूज किए जाते हैं, डिलीट करने के लिए यूज किए जाते हैं, किसी एलिमेंट को किसी एरे के अंदर इंसर्ट करने के लिए ये टाइप के जो एल्गोरिदम होते हैं लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, तो वहां पर वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि लीनियर सर्च क्या होता है। अब यहां से देखिए, पहले हम एल्गोरिदम को समझेंगे, ठीक है, स्यूडो कोड को समझेंगे, उसके बाद हम कोड को समझेंगे। तो हो सकता है यहां से वीडियो थोड़ा काफी लंबा हो जाए, इसलिए आपको ध्यान लगा के, ठीक है, ये अगले जो 15-20 मिनट है आप वहां से ध्यान लगाइए और सारी काम को छोड़ दीजिए, आपको जो है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बढ़िया बात। चलिए अब ये देखिए, ये है हमारा लीनियर सर्च एल्गोरिदम, और इस चीज को बाकी अभी हटा देते हैं। यहां पर आपको, यहां पर पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है कि लीनियर सर्च इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट इन अ लिस्ट। तो जो लीनियर सर्च है वो किसी एलिमेंट को सर्च करने का किसी एरे के अंदर एक सिंपलेस्ट वे है। दूसरा पॉइंट हमें कहता है कि लीनियर सर्च इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीक्वेंशियल सर्च। तो इसमें लीनियर सर्च में क्या होता है कि हम सीक्वेंस वाइज एक एक एलिमेंट को ट्रावर्स करते हैं, इटरेट करते हैं, उन्हें उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम वही हो जो कि यूजर ने हमें बोला है सर्च करने को। तो अगर वो होगा तो हमारा ये जो एल्गोरिदम है वो काम कर जाएगा, और नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ जाएगा, राइट। थर्ड पॉइंट हमें कहता है कि इन दिस मेथड एवरी एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड सीक्वेंशियली। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एवरी एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड सीक्वेंशियली 1 by 1 until the match is found। तो until the match is found का मतलब है कि अब हर एलिमेंट एक एक करके ये एल्गोरिदम कंपेयर करेगा जब तक कि मैच फाउंड न हो जाए, राइट। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट हमें कहता है कि सिंस कंपैरिजन इज डन विद ऑल द एलिमेंट्स इन द लिस्ट, इट टेक्स मोर टाइम टू सर्च द रिक्वायर्ड एलिमेंट। तो अब जितना बड़ा हमारा एरे होगा और एक हमारा कोई छोटा सा एलिमेंट है, तो वहां पर ये जो लीनियर सर्च एल्गोरिदम है वहां पर ये थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेता है, तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी बहुत ज्यादा हो जाती है, राइट। तो इसलिए इसको, इस लीनियर सर्च के एल्गोरिदम को उतना अच्छा नहीं माना जाता, राइट। अगर हम कंप्यूटर साइंस के फील्ड के रिलेटेड बात करें, जब हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर लीनियर सर्च एल्गोरिदम को उतना ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। सबसे ज्यादा जो प्रेफर किया जाता है वो होता है बाइनरी सर्च, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ये जो हमने थियरी पढ़ी इसको जरा एक बार समझते हैं कि इस पिक्टोरियल फॉर्म में कि क्या हो रहा है। यहाँ पर सपोज जो यूजर है उसको चाहिए एलिमेंट नंबर 50, ठीक है, वो इस 51 नंबर वाले एलिमेंट को सर्च करना चाहता है इस पूरे एरे में, राइट। अब ऊपर आपको यहाँ पर इंडेक्सिंग मिल रही है और नीचे हमारे एलिमेंट्स हैं 10, 13, 25, 42, 50, 28, 72, 63, ठीक है। इसमें से यूजर ने हमें बोला 50 हमें सर्च करना है, तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे आया नहीं मिला, 25 पे आया नहीं मिला, 42 पे आया नहीं मिला, 50 पे आया तो यहां पर इसे मिल गया। तो इसने हमें यहां पर वैल्यू रिटर्न कर दी, क्या, इंडेक्स इक्वल्स टू 4, ठीक है। यानी ये जो एलिमेंट है 50 ये हमारा 4th इंडेक्स पे है।
तो आई होप कि यहाँ से आपको देख के ये क्लियर हो गया होगा कि वो सबसे पहले यहाँ पर 10 पे आया नहीं है, 13 पे आया नहीं है, 25 पे आया नहीं है, 42 पे आगे बढ़ा नहीं है, 50 आगे मिला उसे तो मैच हो गया, इसलिए पाइथन यहाँ पर रुक गया और आपको वो वैल्यू वहां पर रिटर्न कर देगा कि कौन से पोजीशन पे हमें वहां पर ये जो एलिमेंट है ये मिल रहा है। ये तो हुआ हमारा पिक्टोरियल फॉर्म। अब बात करते हैं स्यूडो कोड की, यानी कि जो हमारा एल्गोरिदम है वो काम कैसे करेगा और कैसे जो हमारा स्यूडो कोड है वो होने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, जो हमारा स्टेप 1 है, ठीक है, स्टेप वाइज दिया गया है, ये बुक में भी दिया गया है आपके, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया कि एक लोअर बाउंड सेट किया है, ठीक है, सेट CTR, ये हमारा लोअर बाउंड है, ओके। और यहां पर नाउ सर्च द आइटम, ठीक है। अब जो हमारा आगे वाला कोड है, आगे वाला जो स्टेप है, वहां से हम एलिमेंट को सर्च करने वाले हैं। तो हमारा जो स्टेप 2 है वो है कि रिपीट स्टेप्स 3 थ्रू 4 अंटिल CTR ग्रेटर देन U यहां पर हमारा अपर बाउंड है और ये CTR जो है ये हमने यहां पर डिफाइन किया है, क्या है वो, लोअर बाउंड। तो अब ये हमें बोल रहा है कि रिपीट स्टेप्स 3 थ्रू 4 अंटिल CTR ग्रेटर देन U। तो जो हमारा थर्ड स्टेप है उसको 4 के थ्रू तब तक रिपीट करना है जब तक कि ये जो लोअर बाउंड है उसकी वैल्यू अपर बाउंड से ग्रेटर ना हो जाए, ठीक है। अगर अभी आपको यहां पर क्लियर नहीं हो रहा तो आगे क्लियर हो जाएगा जब हम कोड में बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये स्टेप 3 क्या कहता है हमें कि इफ एरे ऑफ, ये एरे जो है वो CTR है और CTR हमारा यहाँ पर लोअर बाउंड है, इक्वल्स टू आइटम। अगर जो हमारा लोअर बाउंड है अगर वो आइटम के इक्वल हो जाता है एरे में तो वहां पर प्रिंट सर्च सक्सेसफुल। और एक और स्टेटमेंट कि प्रिंट CTR इज द लोकेशन ऑफ आइटम, राइट। और अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो वहां पर हम ब्रेक कर जाएंगे और उसके बाद लूप से बाहर निकलेंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो स्टेप 4 है वो हमें बोल रहा है कि CTR इक्वल्स टू CTR प्लस 1, ठीक है। अब ये जो CTR इक्वल्स टू CTR प्लस 1 है, बेसिकली हम यहां पर एक वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहां पर दिया गया है ना रिपीट स्टेप्स 3, तो अब ये स्टेप कैसे रिपीट होंगे, जब हम वाइल लूप का या फिर फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे तभी होंगे, है ना। तो ये तब तक हमें रिपीट करते रहने हैं थर्ड और फोर्थ स्टेप को जब तक कि जो लोअर बाउंड है वो ग्रेटर ना हो जाए अपर बाउंड के। अगर ये हो जाता है तो हम यहां से ब्रेक कर देंगे और फिर जो हमारा प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा नॉर्मली। ये स्टेप 4, आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बेसिकली हम यहां पर लोअर बाउंड को एक एक करके अपग्रेड कर रहे हैं, +1 करके, राइट। स्टेप 5 है कि यहां पर इफ CTR की जो वैल्यू है ग्रेटर देन U है देन प्रिंट सर्च अनसक्सेसफुल, राइट। तो आई होप कि ये जो एल्गोरिदम है ये आपको यहां पर क्लियर होगा। और अगर यहां से नहीं क्लियर है तो एक काम करते हैं, चलिए कोड पे चलते हैं और वहां पर समझते हैं कि कैसे जो हमारा प्रोग्राम है वो काम करने वाला है। चलिए अब अपने कोड को लिख लेते हैं यहाँ पर आके। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक कमेंट करूंगा लाइन को, जो कि होगा हमारा यहाँ पर लीनियर सर्च। बेसिकली ये कमेंट है, ये कुछ नहीं होगा यहाँ से। फिर मैं यहाँ से क्या करूंगा कि एक फंक्शन में डिफाइन करूंगा, डिफाइन एल सर्च के नाम से, ठीक है। एल सर्च जो हमारा ये है ये फंक्शन है और यहाँ पर एक हमारा एरे होगा, ठीक है, और एक जो है वो हमारा यहाँ पर आइटम होगा, राइट। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा एरे है वो भी हमने यहाँ पर पास कर दिया, जो हमारा आइटम है वो भी हमने यहाँ पर पास कर दिया, जिसको कि हम सर्च करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर एक एलिमेंट लूंगा जो कि हम लोअर बाउंड जिस एलिमेंट की बात कर रहे थे वो मान लेते हैं कि वो हमारा है i। इसकी वैल्यू हम स्टार्टिंग में सेट कर देते हैं कि ये 0 है, राइट। अब मैं यहाँ पर एक वाइल लूप का इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पर मैं ये लिखूंगा कि वाइल i जो है अगर वो लेस देन है लेन ऑफ किसके, AR के, ठीक है। जब तक ये वाली वैल्यू i वाली जो वैल्यू है ये हमारी लेंथ ऑफ एरे से स्मॉलर है तब तक ये वाइल लूप रन करना है। इसके साथ ही मैं एक और कंडीशन डाल देता हूं कि एंड, कि जब तक ये हमारी एरे का जो ith एलिमेंट है, ठीक है, i एरे ऑफ i वाला जो एलिमेंट है वो नॉट इक्वल टू है किसके, आइटम के, तब तक हमें क्या करना है कि हमें करते जाना है i प्लस इक्वल्स टू 1। अब चलिए इस स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से समझते हैं कि यहां पर चल क्या रहा है। वाइल i जो है वो लेस देन लेन ऑफ AR, तो जब तक ये जो हमारी i है मान लेते हैं कि यहाँ पर 0 है, ठीक है, यहाँ पर हमने 0 रखा, 0 लेस देन लेन ऑफ AR। अब AR का मान लेते हैं कि जो लेंथ है वो 5 है, तो जब तक ये 0 लेस देन 5 है और इसके साथ ही हमारा
एक और कंडीशन है जो कि कहता है कि एरे ऑफ आई का, ठीक है, यानी जो एरे है उसका जो 0th एलिमेंट है, यहां पर ध्यान रहे कि जो हमारा पहला इटरेशन है वहां पर आई की वैल्यू 0 है, तो जो एरे का जो हमारा 0th एलिमेंट है वो नॉट इक्वल्स टू है आइटम के, तब तक ये आई प्लस इक्वल्स टू 1 करते रहना है। अगर एक भी कंडीशन हमारा फॉल्स हुआ इन दोनों कंडीशन में से, तो जो हमारा एलिमेंट है वो लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये लूप के बाहर आता है, मान लेते हैं कि जो हमारी आई की वैल्यू है वो हमें मिल गई, ठीक है, तो अब लूप के बाहर आने से उसे मिलेगा एक इफ स्टेटमेंट, ठीक है, और इफ आई जो है अगर वो हमारा लेस देन होता है लेन ऑफ ए आर के, अगर वो लूप से बाहर आता है तो हम चेक करेंगे कि इफ आई, ठीक है, वो आई की वैल्यू क्या लेस देन लेंथ ऑफ ए आर है, ठीक है, अगर है तो वहां पर मुझे रिटर्न कर देना रिटर्न आई, तो मुझे आई की वैल्यू को रिटर्न कर देना। ऑलराइट, अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वहां पर सिंपल मैं एक एल्स स्टेटमेंट लगा दूंगा, एल्स रिटर्न कर दूंगा मैं यहां पर क्या, फॉल्स को यहां पर मैं रिटर्न कर दूंगा। आई होप कि ये आपको यहां पर क्लियर होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को स्टार्टिंग में ले जाइए, ठीक है, जहां से हमने ये स्टार्ट किया था, और वहां से आप देखते हुए आइए, चीजें आपको यहां पर वो क्लियर हो जाने वाली हैं। चलिए अब बढ़ेंगे अपने आगे, जो हमारा सेकंड पार्ट है इस प्रोग्राम का, वहां तक, यानी कि मान के चलते हैं, यहां से मैं लिख देता हूं कि ये जो हमारा मेन पार्ट है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर बेसिकली अपना जो फ्रंट एंड वाली प्रोग्रामिंग है वो करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जरूरत पड़ेगी इस एरे की। चलिए हम यूजर से यहाँ पर इस एरे को इनपुट ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम यूजर से ये भी पूछेंगे कि जो आपकी एरे की साइज है वो कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर करूंगा कि n, उसको मैं यहाँ पर n में स्टोर कर रहा हूँ, n इक्वल्स टू इंटीजर होगा ये हमारा, और इसमें ये यहाँ पर हम इनपुट लेंगे, और यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा कि एंटर द साइज ऑफ एरे, और यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहूंगा कि प्रिंट, इसके अंदर मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ कि सपोज ये \n कि प्लीज एंटर दी, आग्रह कर लेते हैं, प्लीज एंटर दी ऑल एलिमेंट्स। ऑलराइट, हमने यहाँ पर किया, एक और \n डाल देते हैं, परफेक्ट। यहाँ पर प्लीज एंटर दी ऑल एलिमेंट्स, हमने यूजर से यहाँ पर इनपुट लिया। अब यहाँ पर एक काम करते हैं कि जो हमारा एरे है, ठीक है, इसको यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो हमारा 0th एलिमेंट है, इस 0th एलिमेंट को मैं यहाँ पर अगर एक काम करूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, हमारे यूजर ने साइज दिया है एरे का, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली ये जो एरे का साइज है ये उतना ही हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें एरे की साइज को हमें पता चल गई, यूजर ने हमें डाला, हमने पाइथन को भी बता दिया कि ये तुम्हारी साइज है। अब हम यहाँ से उन सभी एलिमेंट्स को इनपुट लेंगे, राइट। तो इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे कि फॉर आई इन रेंज, जो हमारा होगा वो मान लेते हैं कि रेंज जो है हमारा n तक जाता है, जो भी हमें यूजर ने साइज दिया है वहां तक हम चलते हैं, वहां पर हम इटरेट करेंगे और एक एक करके एरे ऑफ, ठीक है, यहां पर एरे ऑफ आई करके हम इसमें सभी वैल्यूज को स्टोर करते जाएंगे। और इसके अंदर मैं यहां पर लिखूंगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो इंटीजर होने वाला है, तो इंटीजर के अंदर मैं यहां पर लूंगा कि इनपुट, और इसके अंदर मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिखूंगा जो कि होगा, मान लेते हैं हमारा यहां पर क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि एंटर दी फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट को कैसे लिखा जाए, सपोज अगर हमारे पास साइज ऑफ एरे यूजर ने हमें 5 डाल दिया, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 करके यहाँ पर रिपीट हो। तो अब हमारे पास दो यहाँ पर चीजें बचती हैं, वो की है हम यहाँ पर 2 स्ट्रिंग्स बना दें। तो पहला स्ट्रिंग जो है यहाँ पर मैं प्लस करके, और उसके बाद मैं i+1 करूं, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूं, तो उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पर ये जो हम इसके अंदर स्ट्रिंग बना रहे हैं, इसको मैं f स्ट्रिंग क्रिएट कर देता हूं, और इसके अंदर मैं सिंपल यहाँ पर, ये एक वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, बेसिकली हम इसे f स्ट्रिंग कहते हैं, और यहाँ पर आपको स्ट्रिंग को प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंटर दी ith एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी हो, और ये हमारा यहाँ पे आएगा, और फिर उसके बाद बस और क्या, एंटर दी फर्स्ट, यहाँ पर एलिमेंट बचता है, एलिमेंट, एंटर एलिमेंट, ठीक है। अब ये वाला जो चीज है ये हमने यहाँ पर यूज किया f स्ट्रिंग, इसका अगर हम नहीं करते तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको यहाँ पर एक प्लस साइन लगाना पड़ता, उसके बाद आपको यहाँ पर एक प्लस साइन लगाना पड़ता, फिर आपको इसके लिए प्लस साइन लगाना पड़ता, इसके लिए प्लस साइन लगाना पड़ता, तो उसको हमने कम कर दिया सिर्फ एक f स्ट्रिंग की मदद से।
ऑलराइट, चलिए ये हमारा जो फॉर लूप है वहां तक चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मैं उस एलिमेंट को लूंगा जिसको हमें सर्च करना है, राइट। तो मान लेते हैं कि वो हमारा आइटम है और वो आइटम हमारा क्या होगा, वो एक इंटीजर होगा और उसको हम यहाँ पर इनपुट लेने वाले हैं और मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा कि एंटर द एलिमेंट टू सर्च। ऑलराइट, हम वो एलिमेंट यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं जिसको हमें सर्च करवाना है यूजर से। तो सर्च करने के लिए हमने यहाँ पर एल्गोरिदम तो लिख ही लिया है। अब इस एल्गोरिदम को चलिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन ही तो हमारा एल्गोरिदम सेट करके रखे हुए है अपने पास, तो मैं इसको यहाँ पर कॉल कर लूंगा एल सर्च के नाम से, यही है हमारा। और यहाँ पर जो हमारा एरे है और जो आइटम है उसको मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। तो ये हमारा एरे है और ये हमारा यहाँ पर आइटम है। ऑलराइट, ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो हमने फंक्शन कॉल किया है, इस फंक्शन कॉल को मैं स्टोर कर लेता हूं एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। ऑलराइट, और यहां पर मैं क्या करूंगा कि इफ जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है, इफ रिजल्ट, तो मैं यहां पर प्रिंट कर दूंगा कि प्रिंट, और क्या प्रिंट करेंगे हम, यहां पर मैं प्रिंट करूंगा कि एलिमेंट जो है वो हमारा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स डे, या फिर डायरेक्ट पोजीशन ही बता देते हैं, एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन, और जो हमारा पोजीशन होगा वो होगा, यहां पर मैं कॉमा से सेपरेट कर देता हूं i+1। और अगर ये कंडीशन नहीं मिलती है तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि एल्स प्रिंट जो हमारा एलिमेंट है वो सॉरी से बट नहीं मिला, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहां पर लिख दूंगा कि एलिमेंट नॉट फाउंड। चलिए हमारा प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब मैं इसको करूंगा सेव, इसको करूंगा रन, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या कोई एरर आया। बिल्कुल नहीं, प्रोग्राम हमारा अच्छे से रन हो रहा है। तो एंटर द साइज ऑफ एरे, छोटा रखते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 6 एलिमेंट डालने वाले हैं, तो प्लीज एंटर दी ऑल एलिमेंट्स, एंटर दी 0th एलिमेंट। जो 0th एलिमेंट है वो हमारा मान लेते हैं 54, 234, 765, 34, 89, 98 था सॉरी, और 23, ठीक है। ये हमारे 6 एलिमेंट हो गए। अब प्रिंट दी एलिमेंट टू सर्च। ओके, सपोज ये हमारा 34 को हम सर्च करना चाहते हैं, राइट। तो मैं यहां पर लिखूंगा 34 को सर्च कर दो भाई, कहां पर है वो, एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 6। तो यहां पर मतलब कोई ना कोई तो गड़बड़ी हुई है। क्या है, ये जो हमारा एलिमेंट है वो 4th पोजीशन पे है और ये हमें रिटर्न कर रहा है कि एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 6। अच्छा, तो चलिए एक बार कोड को हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने क्या गड़बड़ी की है, फिर वहां पर हमें चीजें जो है अच्छे से पता चल पाएंगी कि क्या हमने गलती की है। चलिए मैं आपको यहाँ पर ये भी पता चल जाएगा कैसे ट्रेस करते हैं और कैसे डिबग करते हैं, ये भी आपको इसी वीडियो में मैं यहाँ पर सिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर वैसे मुझे अभी तक तो कोई गलती मिली नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे मिली है। चलिए तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया लीनियर सर्च, उसमें हमने एक एरे डाला, एक आइटम डाला, और स्टार्टिंग में हमने एक लोअर बाउंड की वैल्यू ली, ठीक है। और वहां पर हमने एक कंडीशन लगाया, व्हाइल लूप लगाया, और हमने ये देखा कि जब तक i की वैल्यू लेंथ ऑफ एरे से छोटी है तब तक ये व्हाइल लूप रन करेगा। और इसके साथ ही हमने एक और कंडीशन डाल दिया कि जब तक ये एरे का जो ith एलिमेंट है वो नॉट इक्वल्स टू आइटम है, जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू रहेंगे तब तक ये जो हमारा लूप है, व्हाइल लूप है, वो चलते रहेगा। और व्हाइल लूप में जो हमारा अपडेटिंग एलिमेंट है वो हमने डाला कि i प्लस इक्वल्स टू 1 डाल के ये चेक करते रहना है कि कब तक ये कंडीशन हमारा जो है वो चलते रहता है। और जैसे ही ये खत्म होता है, कभी ना कभी तो खत्म होगा ही, तो जैसे ही ये खत्म होगा तो वो हमें यहाँ पर बाहर मिलेगा तो उसे ये पता चलेगा कि इफ जो i है वो अगर लेस देन लेंथ ऑफ ar है, अगर वो एरे के लेंथ से छोटी है, ठीक है, उसके साइज से छोटी है, तो हम उस i वाली वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, वरना फिर हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये चलिए यहाँ पर तो कोई गड़बड़ नहीं है, बेसिकली हमारा प्रोग्राम जो है वो शानदार तरीके से काम कर रहा है। चलिए मेन में खोजते हैं कि मेन में हमने क्या गलती की है। तो n इक्वल्स टू इंट, ठीक है, हमने यहाँ पर n इक्वल्स टू एक नंबर लिया, साइज ऑफ एरे ले रहा है, जो कि बेसिकली हमने यहाँ पर एक लाइन प्रिंट किया, ये भी सही है। और इस एरे में हमने इस एरे का जो 0th एलिमेंट था उसको हमने साइज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो हमारा एरे का साइज है वो जो यूजर ने इनपुट किया था वही बन जाएगा, ठीक है। यहां तक तो बिल्कुल सही है। फॉर i इन रेंज n,
हमने एक यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल किया और वो एक रेंज में चेक कर रहे हैं, और ये जो रेंज है ये हमारा साइज ऑफ एरे है। और इस फॉर लूप के अंदर हम इन सभी एलिमेंट्स को ले रहे हैं एक एक करके। तो f इज इक्वल्स टू एंटर दी i है। चलिए यहाँ पर i है 0 1 2 स्टार्ट हो रहा था, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि i+1 कर देता हूँ, फिर ये 1 2 3 से स्टार्ट होगा, राइट। और आइटम इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर द एलिमेंट टू सर्च। हमने यहाँ पर जो हमें आइटम सर्च करना है, एलिमेंट सर्च करना है, उसको भी हमने इनपुट लिया। और फिर हमने क्या किया कि एक वेरिएबल क्रिएट किया रिजल्ट नाम से, और उसमें हमने इस अपने फंक्शन को कॉल किया जो कि हमने ऊपर क्रिएट किया था, और उसको रिजल्ट वाले वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि इफ जो रिजल्ट है, ठीक है, जब ये रिजल्ट अगर ट्रू है, यानी कि अगर ये वाला जो कंडीशन हमारा जब ट्रू होता है, तो हमने यहां पर प्रिंट किया कि एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन i+1, ठीक है। तो i+1 क्यों है ये यहां पर? अरे i+1 थोड़ी ना होना चाहिए था, यहां पर तो i तो कहीं है ही नहीं। हमें प्रिंट करवाना है ये जो रिजल्ट वाली वैल्यू है, इसको हमें यहां पर प्रिंट करवाना है, राइट। तो मिल गई ना, यहां पर ये गलती थी हमारी, कितनी छोटी सी गलती थी, हमने ढूंढने में कितना परेशान हो गए, है ना। तो चलिए result+1। अब चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सेव किया मैंने, फिर रन किया। एंटर द साइज ऑफ एरे 6 है, प्लीज एंटर द ऑल एलिमेंट्स, ओके। और यहाँ पर आप देखिए कोई ज़्यादा बहुत फर्क नहीं है। एंटर द फर्स्ट एलिमेंट मैं यहाँ पर डालूंगा कि 3 है, 6 है, 1 है, 98 है, 45 है, और 6th एलिमेंट जो है वो हमारा 23 है। एंटर द एलिमेंट टू सर्च। सपोज हम इस फर्स्ट एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं, ये जो 1 है, इस एलिमेंट को हम सर्च करना चाहते हैं। चलिए 98 को सर्च कर लेते हैं, ठीक है। 98 को मैं यहाँ पर डालूंगा, 98 को मुझे सर्च करना है। भाई कर दो एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 4। ऑल राइट, इस बार शानदार काम हुआ है हमारा, राइट। तो जो हमारा 4th एलिमेंट था वो 98 है, और ये हमारा यहीं पे काम हो चुका है। अब यहाँ पर ये तो हमें पता था क्योंकि हमने ही सारे एलिमेंट स्टोर किए हैं, लेकिन तब क्या हो जब आपके पास बहुत ही ज्यादा बड़ा एरे हो, एक बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर हो, उस टाइम आप क्या करेंगे? क्योंकि वो तो आप इतने बड़े लिस्ट को तो एंटर करने नहीं वाले, वो तो आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा स्ट्रक्चर होगा, वहां से आप किसी एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं एक एक करके, है ना। तो ये नहीं सोचना कि ये तो हमें भी पता था कि हमने यहाँ पर 4th एलिमेंट जो है वो हमारा 98 है, तो हमने इस एल्गोरिथम को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ऐसा नहीं होता। आप अगर बड़े लेवल पे काम करेंगे तो वहां पर ये चीजें काम नहीं करती। ऐसी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। आई होप कि आपको इस वीडियो में काफी मजा आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आ जाता है तो आप मुझे नीचे पूछ सकते हैं। और अगर किसी को ये जो लीनियर सर्च है अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको इससे भी एक छोटा कोड दे दूंगा, ठीक है। वो हम एक प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग वाले वीडियो में कर लेंगे, और इससे भी छोटा कोड है, और वहां पर आपको जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी एक शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से, राइट। तो बस फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च को और समझेंगे कि बाइनरी सर्च क्या होता है, और लीनियर और बाइनरी सर्च में हम डिफरेंस भी समझेंगे, और कंपेयर भी करते हुए हम बाइनरी सर्च के कोड को भी समझेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर लीनियर सर्च को समझा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय महाकाल। जल्दी से जल्दी शेयर करिए इसको, शेयर करिए जल्दी से जल्दी। मैं 1-2 विद्यार्थी के लिए नहीं आया, तो बस एक कसम खा के जय महाकाल, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा।